तो महाडीबीटी का स्कॉलरशिप फॉर्म तो फिल कर दिया, बट फॉर्म फिल करने के बाद फॉर्म में कुछ मिस्टेक्स के कारण फॉर्म जो है वो रिटर्न आ गया या फिर रिजेक्ट हो गया। एंड अभी लॉगिन में दो ऑप्शन शो हो रहे हैं, री अप्लाई एंड कैंसिल। तो इस सिचुएशन में गाइज आपको क्या करना है कि आपको फॉर्म को कैंसिल करके फिर से फिल करना है, या फिर डायरेक्ट री अप्लाई के बटन पे क्लिक करना है, या फिर और कौन सी मेथड जो है वो आपको फॉलो करना है ताकि आगे जाके फिर से आपका जो फॉर्म है वो रिजेक्ट ना हो एंड टाइम पे आपको जो स्कॉलरशिप है वो मिल जाए। तो इसी से रिलेटेड गाइज इस वीडियो में आपको डिटेल में सारी इन्फॉर्मेशन जो है वो देने वाला हूँ ताकि आपसे कोई जो मिस्टेक है वो ना हो एंड टाइम पे आपको जो स्कॉलरशिप है वो मिल जाए। तो वीडियो पूरा एंड तक देखते रहिए एंड ऐसे ही अपडेट्स के लिए गाइज आप चैनल को जो है वो सब्सक्राइब जरूर से कर लेना ताकि आपको स्कॉलरशिप से रिलेटेड कोई भी जो प्रॉब्लम है वो फेस ना करना पड़े। तो सबसे पहले दोस्तों प्रॉब्लम क्या है वो मैं आपको समझाता हूँ एंड फिर सॉल्यूशन देता हूँ, तो फिर आपको कोई प्रॉब्लम जो है वो नहीं आएगा। तो देखो, अगर आपने स्कॉलरशिप का फॉर्म जो है वो फिल कर दिया होगा तो फिल करने के बाद सबसे पहले वो जो है वो कॉलेज के पास जो है वो जाता है। कॉलेज फॉर्म जो है वो अप्रूव करता है एंड फिर वो महाडीबीटी के पास जो है वो जाता है डेस्क 1 एंड डेस्क 2। वहाँ से अप्रूव हो गया तो फिर आपको अपना जो स्कॉलरशिप का अमाउंट है वो मिल जाता है। ठीक है। तो फर्स्ट टाइम जब आप अपना स्कॉलरशिप फॉर्म फिल करते हो तो पहले वो जो है वो कॉलेज के पास जाता है। कॉलेज देखता है कि आपने सारी जो चीज़ है वो सही से अपलोड की है या फिर नहीं। अगर आपके फॉर्म में कुछ मिस्टेक्स उन्हें दिखती है तो वो मिस्टेक्स करेक्ट करने के लिए आपका जो फॉर्म है वो रिटर्न जो है वो स्टूडेंट के पास जो है वो भेजा जाता है ताकि स्टूडेंट अपने फॉर्म में जो चेंजेस है वो कर पाए एंड फिर से वो जो फॉर्म है वो सबमिट कर पाए। ठीक है। तो ऐसे कंडीशन में आपके लॉगिन में आपको कुछ ऐसा जो ऑप्शन है वो देखने को मिल सकता है। फॉर एग्जांपल के लिए मैंने यहाँ पे एक जो स्क्रीनशॉट है वो लगाया है। अगर आपने एक स्कीम के लिए अप्लाई किया होगा तो ऐसा एक ऑप्शन आएगा एंड अगर कुछ मिस्टेक्स हो गई तो वहाँ पे आपको एक रीअप्लाई का ऑप्शन मिलेगा एंड एक कैंसिल, ऐसा आपको जो ऑप्शन है वो देखने को मिलेगा। ठीक है। अब बहुत सारे लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि कैंसिल पे क्लिक करना है या फिर डायरेक्टली रीअप्लाई के ऊपर जो है वो क्लिक करना है। तो एकदम सही से मैं आपको जो है वो समझाता हूँ। तो सबसे पहले तो देखो, यहाँ पे आपको कुछ भी करने की जो है वो ज़रूरत नहीं है। डायरेक्ट किसी भी बटन के ऊपर जो है वो क्लिक मत करना, इससे प्रॉब्लम जो है वो हो सकता है। एंड गलती से भी कैंसिल के बटन पे तो जो है वो क्लिक मत करना। ठीक है। अब सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको यहाँ पे अपनी जो एप्लीकेशन आईडी दिख रही होगी, ये जो है वो सबसे इंपॉर्टेंट होती है इस कंडीशन में। ठीक है। तो मैं आपको अभी एग्जांपल के साथ जो है वो समझाता हूँ। ये मेरी आईडी है। ठीक है। तो जब मैंने स्कॉलरशिप फॉर्म फिल किया था तो मुझे भी ये प्रॉब्लम जो है वो एक बार आया था। ठीक है। तो ये मैं आपको दिखा देता हूँ यहाँ पे। तो अभी जब आप अप्रूव एप्लीकेशन में जाओगे तो यहाँ पे आपकी जो एप्लीकेशन आईडी रहेगी उसके ऊपर आपको जो है वो क्लिक करना है। उसके ऊपर जब आप क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपको स्क्रूटिनी रिमार्क जो है वो देखने को मिलेगा। इसका मतलब ये है कि आपके स्कॉलरशिप फॉर्म में क्या मिस्टेक है। जैसे ही आपके लॉगिन में ऐसा रीअप्लाई वाला जो ऑप्शन है वो दिखने लगेगा तो सिंपली आपको क्या करना है, ये वाली जो आईडी होती है इसके ऊपर आपको जो है वो क्लिक करना है। जैसे ही आप उसके ऊपर क्लिक करोगे तो आपको पता चलेगा कि क्यों आपका जो फॉर्म है वो वापस जो है वो भेजा गया है। जैसे मैंने क्या मिस्टेक की थी कि मैंने जो हॉस्टलर सर्टिफिकेट है वो जो है वो गलत अपलोड जो है वो कर दिया था। ठीक है। फिर वैलिडिटी एंड जो राशन कार्ड है वो सही से जो है वो अपलोड नहीं किया था। राशन कार्ड जो है वो प्रॉपरली, मतलब उसका फ्रंट पेज एंड बैक पेज एक साथ जो है वो प्रिंट निकाल के अपलोड करना पड़ता है। तो वो बस जो है वो जेरोक्स की दुकान में जो है वो हो सकता है। ठीक है। या फिर आपको खोल के करना पड़ता है। तो इन वजह से गाइस मेरा जो फॉर्म है वो 3-4 बार जो है वो रिटर्न भेजा गया था कॉलेज की तरफ से। ठीक है। तो इस कंडीशन में आपको फिर से फिर रीअप्लाई जो है वो करना पड़ता है। ठीक है। अब काफ़ी सारे लोग क्या करते हैं ऐसे कंडीशन में कि जैसे प्रॉब्लम आ गया तो यहाँ पे जो बटन है वो दिखती है एंड उधर से ही रीअप्लाई जो है वो कर देते हैं। ठीक है। बट ऐसा आपको जो है वो नहीं करना है। पहले आपको देखना है कि प्रॉब्लम जो है वो क्या है। तो यहाँ से आपको समझ में आएगा कि प्रॉब्लम क्या है। यहाँ पे जैसे लिखा था कि हॉस्टल सर्टिफिकेट सही से जो है वो अपलोड नहीं किया। तो इस कंडीशन में आपको क्या करना है, पहले सारा पूरा प्रॉब्लम जो है वो जान लेना है। अब प्रॉब्लम हॉस्टल वाला सर्टिफिकेट वाला था तो ये प्रॉब्लम हुआ है तो फिर आपको क्या करना है, आपको प्रोफाइल में जाना है। प्रोफाइल में जाने के बाद आपको जहाँ पे भी ये प्रॉब्लम आया है वहाँ पे आपको जो है वो जाना है। जैसे हॉस्टल वाले में मुझे दिख रहा था तो मुझे हॉस्टल डिटेल्स में जाना है एंड वहाँ पे देखना है कि कोई डॉक्यूमेंट मैंने गलत तो अपलोड जो है वो नहीं किया है। ठीक है। अब आप में से काफ़ी सारे स्टूडेंट्स ऐसे भी हो सकते हैं जिनको ये प्रॉब्लम आया होगा कि आपने कैप आईडी जो है वो सही से अपलोड नहीं की। कैप आईडी सही से अपलोड नहीं की होगी तो करंट कोर्स में जाना, वहाँ पे जहाँ पे आपने कैप आईडी अपलोड की होगी वो अपलोड डॉक्यूमेंट जो है वो चेंज करके जो भी आपको नया जो बोला गया है कॉलेज की तरफ से वो आप अपलोड कर देना। किसी को हो सकता है कि इनकम सर्टिफिकेट गलत अपलोड किया, ऐसा रिमार्क आया होगा तो जहाँ पे वो डिटेल्स है पहले वहाँ पे जाके वो चेंजेस करना है। ठीक है। बहुत सारे लोग चेंज नहीं करते, रीअप्लाई करते, फिर से फॉर्म जो है वो रिजेक्ट होता है। तो पहले वहाँ पे जाके आपको अपना सारे जो चेंजेस है वो करना है, जो भी बोले हैं रिमार्क्स में वो चेंजेस पहले सारे करने के बाद आपको सेव कर लेना है। तो फिर से आपकी जो प्रोफाइल है वो 100% जो है वो कंप्लीट हो जाएगी। ये होने के बाद फिर आपको जो है वो यहाँ पे आना है, ये वाले यहाँ पे। तो ये जो है वो आपको मिलेगा माई अप्लाइड स्कीम में। ठीक है। तो माई अप्लाइड स्कीम में जो है वो चले जाना। वहाँ पे जाने के बाद यहाँ पे आपको जो है
वो 2 ऑप्शन मिलेंगे, कैंसल एंड रीअप्लाई, ठीक है? तो हम रीअप्लाई क्यों कर रहे हैं? बिकॉज़ हमारे फॉर्म में कुछ मिस्टेक्स हो गई थी, ठीक है? वो मिस्टेक्स हमने जो है वो सॉल्व कर दी है, ठीक है? मिस्टेक सॉल्व कर दिया मतलब हमने सही से वो जो डॉक्यूमेंट है वो अब अपलोड कर दिया है। अब अगर आपने सही से सारी चीज़ें कर दी है, तो आपको सिंपली यहाँ पे जो है वो रीअप्लाई के बटन के ऊपर जो है वो क्लिक करना है, ठीक है? कैंसल के बटन के ऊपर क्लिक मत करना, नहीं तो उस साल की कैंसल हो जाएगी, ठीक है? तो पहले चेंजेस करना है, फिर यहाँ पे आपको रीअप्लाई के बटन पे जो है वो क्लिक करना है। जैसे आप रीअप्लाई के बटन पे क्लिक करोगे तो आप लास्ट वाले सेक्शन पे जो है वो चले जाओगे स्कॉलरशिप फॉर्म के। लास्ट वाला सेक्शन मतलब जैसे हम अपनी प्रोफाइल जो है वो कंप्लीट कर लेते हैं। प्रोफाइल कंप्लीट करने के बाद हम देखो स्कीम के लिए अप्लाई करते हैं। स्कीम के लिए अप्लाई करने के बाद वहाँ पे लास्ट में एकदम जो है वो पूछा जाता है 4-5 डॉक्यूमेंट्स के बारे में। तो वो भी मैं आपको यहाँ पे जो है वो एक बार दिखाई देता हूँ, ठीक है? ताकि आपको मतलब ज़्यादा प्रॉब्लम जो है वो ना आए। तो जैसे आप रीअप्लाई जो है वो करने जाओगे तो यहाँ पे स्कीम का जो नाम है वो आता है। तो मैं यहाँ पे आपको सिलेक्ट करके जो है वो बताता हूँ। आपको स्कीम सिलेक्ट वगैरह नहीं करना पड़ेगा, ये ऑटोमेटिकली जो है वो हो जाएगा बिकॉज़ आपने पहले एक बार जो है वो अप्लाई किया है, ठीक है? तो जैसे ही आप रीअप्लाई पे क्लिक करोगे, अरे यार यहाँ पे हम स्कीम जो है और ये ट्यूशन फ़ी कर देते हैं, ठीक है? तो ये आपका ऑटोमेटिकली हो जाएगा बिकॉज़ आपने एक बार पहले अप्लाई किया है, ठीक है? तो जैसे ही आप रीअप्लाई के बटन पे क्लिक करोगे तो आप इस वाले पेज पे जो है वो आ जाओगे। तो यहाँ पे आपको फिर से जो है वो चीज़ें अपलोड करना पड़ेगा। अगर आप फर्स्ट ईयर में हो तो आपका रिन्यूअल नहीं रहेगा, ठीक है? तो नो पे क्लिक करना है। अगर आप सेकंड ईयर, थर्ड ईयर में हो तो रिन्यूअल फॉर्म रहेगा। फिर यहाँ पे आपको फिर से ये डिटेल्स जो है वो अपलोड करनी पड़ेगी एंड सेव करना पड़ेगा। तो रीअप्लाई हुआ था, तो रीअप्लाई होने के बाद ये आपको करना है। ये होने के बाद जैसे आप सेव करोगे तो आपका स्कॉलरशिप फिर से जो है वो सबमिट हो जाएगा। फिर से वो फॉर्म जो है वो कॉलेज के पास जाएगा, वो चेक करेंगे एंड अगर सारी चीज़ें जो है वो सही निकलती है तो फिर वो महाडीबीटी के पास आपका जो फॉर्म है वो भेज देंगे। अदरवाइज़ अगर फिर से कोई इशू आया तो फिर से आपका जो स्कॉलरशिप फॉर्म है वो वापस आपके पास जो है वो आ सकता है। तो जब आप स्कॉलरशिप फॉर्म फिल करते हो तो हर एक वीक में एक बार लॉगिन करके चेक कर लिया करो कि आपका फॉर्म जो है वो अप्रूव हुआ है या फिर नहीं। एंड अगर अप्रूव हुआ होगा तो इसके ऊपर ये जो लॉगिन आईडी है इसके ऊपर क्लिक करके आप चेक कर सकते हो। वहाँ पे लिख के आता है कि कॉलेज से जो है वो फॉर्म जो है वो अप्रूव हो चुका है, फिर डिपार्टमेंट 1 से जो है वो अप्रूव हो चुका है, ऐसे लिख के आता है। तो हर एक वीक में या फिर 2-3 वीक के बीच में एक बार लॉगिन करके चेक करोगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा, ठीक है? तो क्या चीज़ें मेन करना है, डायरेक्ट कैंसल के बटन पे जो है वो क्लिक नहीं करना है। पहले देखना है कि प्रॉब्लम जो है वो क्या हुआ है, उसके अकॉर्डिंग प्रोफाइल में जो चेंजेस है वो करना है। देन रीअप्लाई के बटन के ऊपर जो है वो क्लिक करना है। फिर आपको बेसिक डिटेल्स फिर से जो है वहाँ पे पूछी जाएगी, डॉक्यूमेंट्स अपलोड करना है एंड सेव करना है, तो आपका फॉर्म जो है वो सबमिट हो जाएगा, ठीक है? इसके अलावा कुछ और डाउट्स आते हैं तो आप मुझे डायरेक्ट कॉल कर सकते हो, उसकी लिंक आपको जो है वो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। वहाँ से आपको जो भी क्वेश्चन है वो डायरेक्टली आप मुझे जो है वो पूछ सकते हो, ठीक है? तो उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से आप जो है वो उसके लिए जो है वो बुक कर सकते हो, ठीक है? इसके अलावा और कुछ डाउट होगा तो कमेंट्स में आप जो है वो पूछ सकते हो। फिलहाल दोस्तों इस वीडियो में इतना ही रखते हैं, मिलते हैं ऐसी और एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो में।